Hello students, I am Tripti. Welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है ह्यूमन लर्निंग कॉग्निशन एंड स्कूलिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम, जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं पिक किए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन और किसी भी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस भी ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमन लर्निंग कॉग्निशन एंड स्कूलिंग सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU-SOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। So students, first question is, discuss the main stages of Jean Piaget's theory of cognitive development. And option में है, according to Piaget, how does a child construct knowledge, explain the role of assimilation and accommodation. इंट्रोडक्शन में जियान पियाजेट जो थे, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग साइकोलॉजिस्ट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ही प्रेजेंटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो जियान पियाजेट जो थे एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट थे मॉडर्न साइकोलॉजी के। ठीक है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्रेजेंट की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, चाइल्ड जो है, चाइल्ड इज नॉट अ पैसिव बीइंग एट बर्थ, रैदर जो चाइल्ड है इट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज थ्रू कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद एक्सपीरियंसेस एंड द इन्वायरमेंट। इनका मानना है कि चाइल्ड जो है वो मतलब पैदा होती ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान था या कुछ था, बल्कि ग्रेजुअली जब वो इंटरेक्ट करता है लोगों से तब उसकी नॉलेज गैप और नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। ही एक्सप्लेन कि जो चिल्ड्रन की एबिलिटी है टू थिंक, अंडरस्टैंड, रीजन डेवलप्स प्रोग्रेसिवली विद एज, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे ही बच्चों में ये सारी स्किल्स डेवलप होती रहती है। ऑन दिस बेसिस उन्होंने डिस्क्राइब किया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एम्फसाइज्ड द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ असिमिलेशन। असिमिलेशन और अकोमोडेशन का क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट इज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली उसके 4 मेजर स्टेजेस हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज,
यानी बर्थ टू अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, जो इन्फेंट होता है यानी जो बच्चा होता है वो पूरे वर्ल्ड के बारे में अपने सेंसरी एक्सपीरियंस और फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू समझता है। चाइल्ड जो है उसको नॉलेज आती है बाय टचिंग, सीइंग, हियरिंग, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें कर करके। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेज द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, which means understanding that objects continue to exist even when they are out of sight। मतलब उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट से इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि उन्हें ऑब्जेक्ट छू के पता चल जाता है अच्छा ये क्या है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 2 to 7 years। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है बच्चों की, एंड द चाइल्ड लर्न्स टू यूज सिम्बल्स। तो बच्चे सिम्बल्स यूज करना सीखते हैं, जैसे इशारे करते हैं। द चाइल्ड कैन रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स, वर्ड्स एंड साइंस। हाउएवर थिंकिंग इज नॉट येट लॉजिकल। चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होते हैं एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स। नाउ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 7 to 11 years। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड की जो थिंकिंग होती है वो और भी ज़्यादा लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होने लग जाती है। चाइल्ड जो है, द चाइल्ड कैन रीजन बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। उनकी जो मेंटल एबिलिटी है सच एस कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सेरिएशन, ये सारी ही चीज़ें डेवलप होने लग जाती हैं। The child begins to understand that changing the shape of an object does not necessarily change its क्वांटिटी। मतलब बच्चे को ये समझ में भी आने लग जाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। देन नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, विच इज़ 11 years एंड अबव के चिल्ड्रन के लिए। तो दिस इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये हाईएस्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें जो एडोलेसेंट्स हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। तो इस एज में क्या होता है, जो बेसिकली चिल्ड्रंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन के बेस पर। ठीक है, and they can also perform the scientific problem solving. They can consider various possibilities and formulate hypotheses to solve problems. Second point is the process of knowledge construction. तो according to Piaget, जो knowledge है it is not directly transmitted into the child's mind from the outside. Instead, children जो है वो construct करता है knowledge को अपने experiences के through। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने बाहर से कुछ बता दिया और वो बच्चे के मन में बैठ गया। नहीं, वो धीरे 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 उसके खुद के एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। By interacting with environment, they acquire new information and to organize it into their mental structures। तो जब वो environment से interact करते हैं तो वो नई नई चीज़ों के बारे में समझते हैं। This is known as schemas। Next is schemas are mental frameworks through which children attempt to understand and interpret the world। ठीक है, तो schemas क्या होते हैं, ये एक mental framework है जिसके according जो बच्चे होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं वर्ल्ड को। जैसे ही उन्हें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं ये जो मेंटल स्ट्रक्चर है ये चेंज होते हैं और फिर डेवलप भी होते हैं। दस नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज एन एक्टिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन क्या है, एक एक्टिव और कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ असिमिलेशन। तो असिमिलेशन एक वो प्रोसेस है थ्रू विच एक चाइल्ड इनकॉर्पोरेट करता है अपने अंदर न्यू एक्सपीरियंसेस को और इन्फॉर्मेशन को इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो जब एक बच्चा नए नए ऑब्जेक्ट से इनकाउंटर होता है, सिचुएशन से इनकाउंटर करता है, जो बच्चा ना द चाइल्ड ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। तो बच्चा उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है जो भी उसके पास पहले की नॉलेज है उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसने पहले एक काव ही देखी है एंड लेटर सीज अ बफेलो। तो चाइल्ड में कॉल इट अ काव, तो बच्चे को मे बी वो भी बफेलो भी काव ही लगे। ठीक है,
because a child is fitting the new information into an existing mental framework. Assimilation बच्चों को हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेक्स लर्निंग ईजियर. नेक्स्ट इज रोल ऑफ अकोमोडेशन. तो जब न्यू इन्फॉर्मेशन जो है इट डज नॉट फिट इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क्स, तो चाइल्ड क्या है वो उस फ्रेमवर्क को मॉडिफाई कर देता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन. ठीक है. तो पहले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा जैसे कि व्हेन द चाइल्ड इज इन्फॉर्म्ड दैट अ काउ एंड अ बफेलो आर डिफरेंट एनिमल्स, द चाइल्ड रिवाइजेज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड डेवलप सेपरेट मेंटल फ्रेमवर्क्स फॉर ईच. थ्रू अकोमोडेशन नॉलेज जो है इट बिकम्स मोर रिफाइंड एंड एक्यूरेट, और ये जो प्रोसेस है ये एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. फिफ्थ पॉइंट इज इक्विलिब्रेशन एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू पियाजेट, एक बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज वेरी एसेंशियल. ये जो बैलेंसिंग प्रोसेस है इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रेशन. ठीक है. तो असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच का जो बैलेंस मेंटेन करना है उसी प्रोसेस को हम कहेंगे इक्विलिब्रेशन. तो जब एक बच्चा एनकाउंटर करता है नई प्रॉब्लम्स को, एक्सपीरियंसेस को, और अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस अकर्स, ठीक है, थ्रू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन चाइल्ड जो है अपना बैलेंस रिस्टोर करता है, जिसके वजह से उसके अंदर मोर एडवांस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का इन्हेंसमेंट होता है. नेक्स्ट इज पियाजेट थ्योरी इज हाईली यूजफुल इन एडुकेशन. क्यों? क्योंकि वो सजेस्ट करती है दैट टीचिंग शुड बी अडेप्टेड टू द चाइल्ड्स एज, इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंटल लेवल. बच्चे जो होते हैं दे शुड नॉट बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज इंडिपेंडेंटली. इससे लर्निंग और भी ज़्यादा मीनिंगफुल, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है. नाउ कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में आपको बताना है जेन पियाजेट की थ्योरी क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. ठीक है. इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद एक्सपीरियंसेस एंड इन्वायरमेंट. 4 स्टेजेस जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वो इलस्ट्रेट द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज़. असिमिलेशन और अकोमोडेशन जो हैं दे आर द की प्रोसेस इन्वॉल्व इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, while equilibration maintains balance between them. In the field of education ये जो थ्योरी है ये हाईली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एम्फसाइज करती है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग और एक्टिव लर्निंग में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज why is it important for teachers and parents to understand children's cognitive development process. और में क्वेश्चन है why is it important for अच्छा ये दोनों सेम ही है. ठीक है. तो बेसिकली ये क्यों इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कि एक बच्चे की वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस को समझे. ठीक है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है. इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस. हर बच्चे के अंदर की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है इट डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर एज, एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल कंडीशंस. देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कि वो समझे कि बच्चे कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस लेवल पे उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो फंक्शन करती है. A proper understanding of cognitive development not only supports the overall growth of the child, बल्कि it also makes टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव और चाइल्ड सेंटर्ड बनाती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स मेंटल एबिलिटी एंड लर्निंग लेवल. ठीक है. तो किस में हेल्प करती है? तो बेसिकली हेल्प करती है पेरेंट्स और टीचर्स को कि वो समझे चाइल्ड की मेंटल एबिलिटी और लर्निंग लेवल क्या है. ठीक है. तो नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प करती है टीचर और पेरेंट्स को कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे नॉलेज को एक्वायर करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है,
और एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट स्टेजेस पे कैसे डिफर करती है। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन जो है वो अंडरस्टैंड करता है कॉन्सेप्ट मोर इजीली एंड मेंटेन इंटरेस्ट इन लर्निंग। सिमिलरली पेरेंट्स जो है दे कैन गेट एक्सपेक्टेशन दैट आर अप्रोप्रिएट टू द चिल्ड्रंस एज एंड एबिलिटीज। Second point is supports the development of an effective teaching learning process. तो cognitive development जो है it has a direct impact on the teaching learning process. ठीक है, तो जब टीचर्स जो हैं दे सिलेक्ट कि हमें कौन सा टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करना चाहिए फॉर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल नीड्स एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो लर्निंग बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल एक यंग बच्चा जो है he can be taught more effectively through direct experiences, pictures, models and activities, whereas जो एक older बच्चा है they can benefit from reasoning, analysis and problem solving activities. thus इसीलिए हमें बहुत नीड है कि हम स्टेजेस को बेसिकली पहचानें। Third is contributes to the development of problem solving, reasoning, and creativity. तो as cognitive development progresses, children जो हैं they develop the ability to reason, ask questions, analyze situations, and solve problems. अगर जो teachers और parents हैं they recognize and encourage these abilities, तो चिल्ड्रंस की जो क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है वो और भी ज़्यादा फ्लरिश हो जाती है। द इंक्लूजन ऑफ डिसीजन, प्रोजेक्ट वर्क और एक्सपेरिमेंट जो है एंड इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज़ इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इससे बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो इन्हांस होती है, जिससे बच्चा और भी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करता है। फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट गाइडेंस। तो हर बच्चा जो होता है ना वो कॉग्निटिवली सेम रेट पे नहीं होता या सेम लेवल पे नहीं होता। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स एंड पेरेंट्स टू रिकॉग्नाइज दीज इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, कि वो पता लगाएं कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो जल्दी ही चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है और कौन सा बच्चा है हु टेक्स टाइम। Based on this understanding, they can provide each child with the necessary support, encouragement, and guidance according to their needs. ठीक है, this helps build children's self confidence and encourages active participation in the learning process. Fifth point is promotes academic achievement and overall development. तो जो इम्पैक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन अ चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट। चिल्ड्रन विद वेल डेवलप्ड मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ टेंड टू परफॉर्म बेटर इन देयर स्टडीज़। ठीक है, और जो टीचर्स होते हैं दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट टू चाइल्ड्स कॉग्निटिव लेवल। तो चाइल्ड की कॉग्निटिव लेवल के बेस पे टीचर्स जो हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और पेरेंट्स उनके लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट प्रोग्रेस है इन अ बैलेंस्ड मैनर। द अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है नॉट ओनली इन एकेडमिक सक्सेस बट ऑल्सो इन द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कंक्लूजन में लिखेंगे therefore it is evident कि understanding children's cognitive development process is extremely important for both teachers and parents। ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनेबल करती है टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट गाइडेंस चिल्ड्रन के मेंटल एबिलिटी, इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग। मोर ओवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इट हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज द सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटी और लर्निंग जो है ये भी इसी पे बेस्ड है। हेंस थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड essential for a child's holistic development and for ensuring effective education. Now question number 3 is how does culture influence cognitive development? Discuss with reference to
ग्योत्स्की थ्योरी, ठीक है। एंड क्वेश्चन 3 का और में है, हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली बताना है कैसे कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निटिव थ्योरी को। तो लेव व्योत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी इज कंसिडर्ड हाईली सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इट इज़ नॉट merely the result of biological maturation, rather it is deeply influenced by society, culture, language and social interactions. He believed कि जो बच्चे हैं they construct knowledge through communication, interaction with people around them, especially parents, teachers, peers and other members of society. Thus, culture जो है it provides direction to the process of thinking, understanding, problem solving and learning. Now, first point is importance of culture and social interaction. तो व्योत्स्की के अकॉर्डिंग जो सोशल इंटरेक्शन है ये एक फाउंडेशन है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि हर सोसाइटी और कल्चर जो है वो उसके मेंबर को कुछ स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो सिखाती है, जैसे कि जैसे उसके वैल्यूज़, बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। चिल्ड्रंस अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हैं बाय ऑब्जर्विंग दीज कल्चरल एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उसको वैल्यू किया जाता है, देन चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज। दस जो कल्चर है इट डिटरमाइंस what children learn, how they learn and what tools they use in the learning process, कि वो क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और वो कौन से टूल्स यूज करते हैं इन द लर्निंग प्रोसेसेस। नाउ सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज द मेजर टूल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो व्योत्स्की कंसिडर्ड लैंग्वेज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम जिससे हम थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें एक्सपीरियंसेस को और नॉलेज को एक्वायर कर सकें। इनिशियली बच्चे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं विद अदर्स थ्रू लैंग्वेज, एंड ग्रेजुअली ये जो लैंग्वेज है इट बिकम्स द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल थिंकिंग। Since the structure, vocabulary, and modes of expression of language vary across culture, differences can also be observed in the ways children think and understand. तो जैसे लैंग्वेज वेरी करती है हर जगह की, तो वैसे उनके थिंकिंग प्रोसेस भी वेरी कर सकते हैं। Therefore, language act as a bridge between culture and cognitive development. Now, zone of proximal development (ZPD). तो one of Vygotsky's most famous concepts in the zone of proximal development, it refers to the gap. क्या रेफर करते हैं? It refers to the gap between what a child can do independently and what the child can achieve with proper guidance or assistance. मतलब वो एक बेसिकली गैप बनाते हैं कि एक बच्चा इंडिपेंडेंटली क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करने के लिए उसे एक प्रॉपर गाइडेंस और असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो when teachers, parents are or more experienced individuals provide support, children can learn tasks that they would not be able to accomplish on their own, ठीक है। जब बेसिकली टीचर्स, पेरेंट्स और कोई भी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है वो कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है वो उस टास्क को लर्न कर सकते हैं दैट दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न अलोन, ठीक है, जो वो अकेले या खुद के एक्सपीरियंसेस किससे नहीं कर पाते। कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडेड एंड द नॉलेज एंड स्किल्स दैट आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। देयरफॉर कल्चर जो है इट ऑल्सो अफेक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू द ZPD। नाउ फोर्थ पॉइंट, स्कैफोल्डिंग एंड कल्चरल टूल्स। तो बेस्ड ऑन व्योत्स्कीज आइडिया, जो कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग एक्सप्लेन्स कि एक टीचर और एक्सपीरियंस पर्सन जो है इनिशियली प्रोवाइड्स द नेसेसरी सपोर्ट टू अ चाइल्ड एंड ग्रेजुअली उस सपोर्ट को रिड्यूस कर देते हैं एज द चाइल्ड बिकम्स कैपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इन एडिशन, जैसे व्योत्स्की है एम्फिसाइज्ड कि इम्पोर्टेंस क्या है कल्चरल टूल्स का, जैसे कि लैंग्वेज, राइटिंग,
न्यूमेरिकल सिस्टम, सिंबल्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, सोशल ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें, ये सारे ही टूल्स हेल्प करते हैं टू डेवलप अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. सिंस डिफरेंट कल्चर्स प्रोवाइड डिफरेंट टूल्स, जो प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इट मे ऑल्सो वेरी अक्रॉस कल्चर्स. नाउ फिफ्थ पॉइंट, सोशल कंस्ट्रक्शन और नॉलेज एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस. तो व्योत्स्की जो है, ही बिलीव कि जो नॉलेज है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल प्रोसेसेस. चिल्ड्रन जो है वो अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं बाय इंटरनलाइजिंग द कल्चरल एक्सपीरियंसेस अवेलेबल इन देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो जो भी कल्चरल एक्सपीरियंस वो बेसिकली उनके एनवायरमेंट से सीखते हैं, उन सबको इंटरनलाइज करते हैं. देयरफॉर स्कूल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटीज, सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर. देन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ग्रुप वर्क, डिस्कशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, डायलॉग, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़, ये सारी ही चीज़ें प्रमोट करती है स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव ग्रोथ को. और द टीचर इज़ नॉट मेरली अ प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, बट एक गाइड है और फैसिलिटेटर है who helps children reach their potential abilities. Now conclusion. In conclusion, जो व्योत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी है, इट क्लियरली एक्सप्लेन कि कल्चर का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, जैसे कि लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग, ये सारे इसके की फीचर्स हैं. व्योत्स्की जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि एक बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड सेपरेटली फ्रॉम सोसाइटी एंड कल्चर. वो बेसिकली एक मिक्सचर ही है. इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये गाइड करती है टीचर्स को टू कंसिडर स्टूडेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स while planning effective instruction. For this reason, जो व्योत्स्की का थ्योरी है, it remains highly relevant and significant in modern teaching learning process. Now, question number 4 is, how does the humanistic approach to motivation address an individual's needs and desires? तो कैसे एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है मोटिवेशन के टूवर्ड्स, वो एक इंडिविजुअल की नीड और डिज़ायर को एड्रेस करती है. और क्वेश्चन 4 में भी ये है कि एक्सप्लेन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. ठीक है, तो लगभग सिमिलर ही है ये क्वेश्चन, सेम ही आंसर लिखना है आपको. सो नाउ मोटिवेशन इज द इंटरनल फोर्स दैट डायरेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर, एक्टिवेट्स इट, इनकरेजेस कंटिन्यूअस एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल. ठीक है, तो मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है और उसको एक्टिवेट और इनकरेज करता है ताकि कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाए जाए ताकि एक अचीव को गोल किया जा सके. अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, हर इंडिविजुअल जो है इट इज़ ही इज़ इनहेरेंटली गुड, एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट. ये जो अप्रोच है ये एक इम्पॉर्टेंस देती है पर्सन की नीड्स को, डिज़ायर को, इमोशंस को एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन को. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मॉस्लो ही एक्सप्लेन कि कैसे मोटिवेशन जो है थ्रू द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन नीड्स डेवलप इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड, एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरी नीड की तरफ मूव करता है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डज नॉट कंसिडर एन इंडिविजुअल merely a biological or mechanical being, rather it views a person as a free creative being with capacity for self development. ठीक है, तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक बायोलॉजिकल और मैकेनिकल बीइंग की तरह कंसिडर नहीं करते, बल्कि एक पर्सन को एक फ्री और क्रिएटिव बीइंग जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट की कैपेसिटी है उसके कंसिडरेशन में देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल नीड्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस एंड लाइफ गोल्स. नाउ ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स जो हैं दे बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल जो है दे सीक्स ग्रोथ, self esteem, self actualization in life. Therefore, in the process of education and learning, equal importance should be given to person emotion, interest and individual needs. Second point is Maslow's hierarchy of needs theory. तो अब्राहम मैस्लो जो थे, he presented human needs in a systematic hierarchy
नोन एज द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ठीक है, तो मॉस्लो के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन की नीड्स है, दे प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर लेवल नीड्स टू हायर लेवल नीड्स। ठीक है, पहले उनकी नीड्स बहुत छोटे लेवल पे होती है और ग्रेजुअली वो डेवलप होके हायर लेवल पे जाती है। तो जैसे ही लोअर लेवल की नीड्स उनकी सेटिस्फाई हो जाती है, इंडिविजुअल्स को फिर अपनी हायर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई कराना होता है। Maslow's organized these needs in the form of a pyramid with basic needs at the bottom and self-actualization at the top. ये जो थ्योरी है ये प्रोवाइड करती है एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मोटिवेशन। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स। तो फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो बहुत बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जैसे कि फूड, वाटर, एयर, स्लीप, रेस्ट एंड हेल्थ। जब तक ये नीड्स सेटिस्फाई नहीं होते, इंडिविजुअल जो है वो अपनी और नीड्स पे फोकस कर ही नहीं सकता, तो इसलिए इन्हें प्राइमरी नीड्स कंसिडर किया जाता है। देन कम सेफ्टी नीड्स की फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद इंडिविजुअल सीक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, जिसके अंदर हमें फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी एंड फ्यूचर सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। पीपल डिज़ायर एन एनवायरनमेंट वेयर दे डू नॉट एक्सपीरियंस फियर, इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी। थर्ड इज़ लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर सोशल क्रिएचर्स, तो उनको प्यार की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, फ्रेंड्स की ज़रूरत है और सोसाइटी की ज़रूरत है। तो जो सोशल रिलेशनशिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मेंटल बैलेंस और इमोशनल डेवलपमेंट क्रिएट करने में। एट दिस लेवल इंडिविजुअल्स जो हैं दे सीक कनेक्शन विद अदर्स एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। डी पॉइंट इज एस्टीम नीड्स। तो इस स्टेज पे जो इंडिविजुअल्स हैं दे सीक रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब लोग अपना अप्रिसिएशन रिसीव कर लेते हैं और रिकॉग्निशन मिल जाती है उन्हें सोसाइटी से और अलग जगहों से, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ई पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो दिस इज़ द हाइएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर्स टू रियलाइजिंग एंड फुली डेवलपिंग वंस एबिलिटी, टैलेंट, पोटेंशियल। इस स्टेज पे जो इंडिविजुअल्स है दे स्ट्राइव टू अचीव देयर हाइएस्ट कैपेबिलिटीज एंड फुलफिल द ट्रू पर्पस ऑफ देयर लाइफ्स। अकॉर्डिंग टू मैस्लो उनका जो अल्टीमेट और हाईएस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो यही है। देन फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है इट बिलीव्स कि हर ह्यूमन की जो नीड है इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। अगर इफ़ अ नीड एट एनी लेवल रिमेन्स अनफुलफिल्ड, तो इंडिविजुअल का जो फोकस होता है ऑन देयर एफर्ट्स ऑन सेटिस्फाइंग दैट नीड एज नीड्स आर प्रोग्रेसिवली फुलफिल्ड, एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है इट बिकम्स मोर बैलेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव। ये जो थ्योरी ये पर्टिकुलरली यूज़फुल है एडुकेशन में। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो हैं दे अंडरस्टैंड स्टूडेंट की नीड, इमोशंस एंड इंटरेस्ट एंड टीच अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मॉस्लो की जो थ्योरी है इट इज़ कंसिडर्ड हाईली वैल्यूएबल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। टीचर्स जो हैं उन्हें समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट हैं हुज बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड कैन नॉट लर्न इफेक्टिवली। एन एनवायरनमेंट ऑफ सेफ्टी, लव, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट इन स्कूल वो इन्हांस करता है बच्चों का मोटिवेशन। फर्दर ये जो थ्योरी ये प्रमोट करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, क्रिएटिविटी को, सेल्फ डेवलपमेंट को अमंग दी स्टूडेंट्स। देयरफॉर स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है दे आर गिवन स्पेशल इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न एजुकेशन। नाउ कंक्लूजन में लिखना है यही सारी चीज़ों को समअप करते हुए कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ये कंसिडर करती है ह्यूमन की नीड, डिज़ायर एंड द कैपेसिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एज द प्राइमरी बेसिस ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मॉस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज़ ड्रिवन बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिफरेंट नीड्स। जो जर्नी है फिजियोलॉजिकल नीड से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ये रिफ्लेक्ट करती है एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल।
हेंस ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड, जिससे कि उनका मोटिवेशन भी इन्हेंस हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, और मैं है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है कि लर्निंग जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच एक इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज एक्वायर करता है, स्किल सीखता है, बिहेवियर सीखता है और एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। मोटिवेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द मेकिंग इन दिस प्रोसेस इफेक्टिव। मोटिवेशन एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है जो कि एक चाइल्ड को एनकरेज करती है या फिर एक पर्सन को एनकरेज करती है टू परफॉर्म अ टास्क, सस्टेन एफर्ट एंड स्ट्राइव टूवर्ड्स अचीविंग गोल्स। अगर जो स्टूडेंट्स है वो ये डिज़ायर को लैक करते हैं और एंथुजियाज्म को लैक करते हैं टू लर्न न्यू थिंग्स, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। देयरफॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी मोटिवेशन जो है वो बहुत एक फाउंडेशन की तरह कंसिडर किया जाता है ऑफ लर्निंग। एट द सेम टाइम जो रोल ऑफ टीचर है इन डेवलपिंग मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जिससे स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट एनकरेज टू लर्न न्यू थिंग्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। तो मोटिवेशन अभी हमने डिस्कस किया, फाउंडेशन है लर्निंग का। ठीक है, वो डिज़ायर क्रिएट कर देता है। मोटिवेशन की वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर एक डिज़ायर होती है टू लर्न अमंग स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस देम टू मेक कंटिन्यूस एफर्ट्स टू अचीव देयर एजुकेशनल गोल्स। when the students develop when students develop interest in a subject, they study more attentively and are able to retain the acquired knowledge for a long period. तो एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन में स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते लर्निंग प्रोसेसेस में। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग क्वालिटी एंड अचीवमेंट। तो जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत विलिंगली अटेम्प्ट करते हैं इवन डिफ़िकल्ट टास्क विद एंथुजियाज्म। ठीक है, दे रिमेन ईगर टू सॉल्व प्रॉब्लम, गेन न्यू एक्सपीरियंसेस और अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना। एज अ रिज़ल्ट उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो डेवलप करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, डेडिकेशन को एंड अ स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग स्टूडेंट्स, मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन। ठीक है, तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की, इट इज़ टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट्स जो हैं वो फील सेफ करे, रिस्पेक्टेड सेफ करे और एक्टिवली इन्वॉल्व हो। अगर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर जो है वो कोऑपरेटिव और एंगेजिंग होता है तो स्टूडेंट्स का भी जो इंटरेस्ट है इन लर्निंग वो भी इंक्रीज हो जाता है। टीचर्स शुड कंसिडर स्टूडेंट्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस while teaching so that every learner can be motivated to learn. नेक्स्ट फोर्थ इज एनकरेजमेंट, गाइडेंस एंड पॉजिटिव बिहेवियर। तो टीचर्स जो हैं दे कैन सस्टेन स्टूडेंट्स मोटिवेशन थ्रू टाइमली एनकरेजमेंट, प्रेज, रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव सजेशन। ये हेल्प करती है इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं उनके अचीवमेंट्स के लिए और उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उससे कोप अप कर पाएँ, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ पढ़ते हैं और अपना पूरा एफर्ट देते हैं टू अचीव देयर गोल्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग। तो टीचर्स जो हैं एक रोल मॉडल्स की तरह हैं फॉर स्टूडेंट्स। उनके ही बिहेवियर से, वर्क एथिक से, पर्सनालिटी से की वजह से उनका जो बेसिकली टीचर एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ऑलरेडी और उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। टीचर्स का जो एंथुजियाज्म होता है, डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं टू सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक है, मोर ओवर जब टीचर्स जो हैं वो टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं जैसे एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल्स, इनोवेट टीचिंग मेथड्स,
लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। ये सारे ही दिस इंक्रीजेज स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेट्स देम टू एंगेज मोर एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। नाउ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमें वही लिखना है कि मोटिवेशन जो है एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है सक्सेस के लिए। ठीक है, वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होता है टू डिज़ायर इन इट डेवलप्स इन स्टूडेंट्स द डिज़ायर टू लर्न, कंसंट्रेशन, पर्सिवरेंसी, सारी चीज़ें ग्रो करने में हेल्प करता है। और जो लर्निंग प्रोसेस है इट कैन नॉट बी ट्रूली इफेक्टिव विदाउट मोटिवेशन। तो टीचर एक बहुत क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग एंड सस्टेनिंग मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो अकेले ही। ठीक है, बाय क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस, ऑफरिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड मेकिंग द टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसीलिए बोथ मोटिवेशन और टीचर जो हैं दोनों ही इम्पॉर्टेंट पिलर्स है इफेक्टिव लर्निंग and play a significant role in the success of education. Now, sixth question is describe the barriers of the development of creativity in children and explain the role of the teacher in fostering creativity. Option में भी यही है कि describe the concept of creativity and explain its major characters. क्रिएटिविटी जो है इट इज़ अ स्पेशल मेंटल एबिलिटी जिससे जो इंडिविजुअल है इट जनरेट्स न्यू, ओरिजिनल, यूजफुल एंड मीनिंगफुल आइडियाज़. It is not limited to art, literature or music, rather it is reflected in every sphere of life through problem solving. ठीक है, तो जो डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ है, इनोवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन सब के थ्रू ये डेवलप होता है. चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव एंड देयरफॉर पोजेस इमेंस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. अगर उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट, फ्रीडम और एनकरेजमेंट दे दिया जाए तो उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है वो कैन बी फुली नर्चर्ड एंड डेवलप्ड. क्रिएटिविटी होल्ड्स स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन because it fosters independent thinking, self-confidence and problem-solving skills and innovative mindsets among students. Next, first point is concept and major characteristics of creativity. तो क्रिएटिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल जो हैं दे यूजेस नॉलेज, एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़. A creative person does not merely accept existing facts but explores न्यू पॉसिबिलिटीज़. क्या क्या है उनके अंदर, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रिएटिविटी का, इट इंक्लूड्स ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन. एक क्रिएटिव बच्चा जो होता है इट प्रेजेंट्स न्यू आइडियाज़ इवन इन द ऑर्डिनरी सिचुएशन, मल्टीपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एक प्रॉब्लम के और हमेशा नई चीज़ों को पढ़ने के लिए या फिर लर्न करने के लिए उत्सुक और एंथुजियास्टिक रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन. क्या क्या बैरियर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं. एक्सेसिव डिसिप्लिन, एक फियरफुल इन्वायरमेंट, रिजिड टीचिंग मेथड्स और एक एडुकेशन सिस्टम. ठीक है, इट बेस्ड मेनली ऑन रोट लर्निंग नेगेटिवली अफेक्ट देयर क्रिएटिविटी. जब बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि वो जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उनका जो क्रिएटिव पोटेंशियल होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है. In addition, excessive expectations from family and school, fear of failure, constant criticism and unnecessary competitive pressure, ये भी उनके क्रिएटिव डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट मोटिवेशन और एक मोनोटोनस लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो फर्दर अफेक्ट करता है बच्चे की इमेजिनेशन को और इनोवेटिव थिंकिंग को. एज अ रिजल्ट जो बच्चा ही बिकम डिपेंडेंट ऑन प्री डिटरमाइंड आंसर्स instead of thinking independently. Next, point 3 is role of the teacher in promoting creativity. तो टीचर्स जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं क्रिएटिविटी को डेवलप करने में. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट ऐसा रखे जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना थॉट्स, आइडियाज़, इन सभी चीज़ों को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ. स्टूडेंट्स जो है दे शुड बी encouraged टू आस्क क्वेश्चंस, पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस और न्यू एक्सपेरिमेंट्स में इंगेज हो.
टीचर्स जो हैं उन्हें सिर्फ करेक्ट आंसर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट एक थिंकिंग प्रोसेस पे भी फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स के। क्रिएटिविटी जो है इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप वर्क, गेम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड थिंकिंग मेथड्स। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस, एनकरेजमेंट, पॉजिटिव फीडबैक जो है टीचर्स के द्वारा, तो वो एक स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेट करने में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज एजुकेशनल मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो स्कूल शुड अडॉप्ट टीचिंग मेथड्स दैट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय स्टूडेंट्स। एक्टिविटी जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा, क्रिएटिव राइटिंग, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क जो है ये सारे बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो वर्क कर सके अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। फर्दर मोर जो लर्निंग प्रोसेस है इट शुड बी मेड फ्लेक्सिबल एंड चाइल्ड सेंटर्ड, रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट की आइडियाज़, addressing their curiosity, allowing them opportunities to make independent decisions. Such an environment inspires children to develop innovative thinking and utilize their ability to the fullest extent. Next is important of creativity in education. Education में क्या importance है creativity की? तो creativity जो है वो सिर्फ स्टूडेंट को नॉलेज एक्वायर करने में ही नहीं हेल्प करता, बल्कि उस नॉलेज को कैसे इफ़ेक्टिवली अप्लाई करना है इसमें भी हेल्प होती है। ये उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव आउटलुक ये सब डेवलप करते हैं। क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस के साथ। इन द मॉडर्न एरा क्रिएटिविटी की जो नीड है इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड सोशल डेवलपमेंट। इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग को भी फोस्टर करना चाहिए और एक प्रोग्रेसिव आउटलुक होना चाहिए स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? तो दिस इज़ एविडेंट दैट क्रिएटिविटी जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। बहुत सारे बैरियर्स जैसे कि फियर, रिजिड डिसिप्लिन, क्रिटिसिज्म एंड रोट लर्निंग बेस्ड एजुकेशन, ये सारी ही चीज़ें क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट को हिंडर करती है एक बच्चे के अंदर। वहीं पे टीचर का जो रोल हो जाता है इस टाइम पे इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट बना के रखे जहाँ पे बच्चे जो हैं वो फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। देयरफॉर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एडुकेशन का ये सिर्फ स्टूडेंट्स को रोट लर्निंग कराना या फिर नॉलेजेबल बनाना नहीं है, बल्कि उनको क्रिएटिव, इनोवेटिव और सेल्फ रिलायंट सिटीजन्स बनाना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कैसे जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है दे कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस द मेजर्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन स्कूल। तो चिल्ड्रंस जो कि क्रिएटिव है उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं और कौन कौन से मेजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हो सके स्कूल के अंदर। तो क्रिएटिविटी एक यूनिक ह्यूमन एबिलिटी है जिससे इंडिविजुअल जो है वो न्यू, ओरिजिनल और यूज़फुल आइडियाज़ जनरेट करता है। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक कन्फाइंड नहीं रहते, रैदर दे व्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड अटेम्प्ट टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। क्रिएटिविटी जो है कि स्पेशल इम्पॉर्टेंस होल्ड करती है इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन because it promotes the intellectual, emotional and social development of children. Therefore ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है टीचर्स के लिए कि वो आइडेंटिफाई करे क्रिएटिव बच्चे को और स्कूल का एनवायरनमेंट भी वैसा ही क्रिएट करे जिससे सपोर्ट मिल सके क्रिएटिव पोटेंशियल और डेवलपमेंट को बच्चों की। मेन बॉडी में फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन के अंदर एक कुछ खास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, बट दे आर जस्ट डिफरेंट इन अ वे कि वो रोट लर्निंग नहीं करते, वो क्रिएटिव सोचते हैं। ठीक है, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो न्यू क्वेश्चंस पूछते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, वो प्रॉब्लम्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और वो किसी कन्वेंशनल आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते। उन्हें क्वेश्चन पूछना बेसिकली
अच्छा लगता है कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो व्हाई इज़ इट, ठीक है। उनका इमेजिनेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है और दे आर कैपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो हैं दे बिलीव इन थिंकिंग एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली। वो औरों को फॉलो नहीं करते बल्कि अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप करते हैं। उनकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है इन एक्टिविटीज सच एज आर्ट, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, साइंस एंड अदर क्रिएटिव परस्यूट्स। ये जो हैं ये दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू अप्रोचेस। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग। तो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रिएटिव चिल्ड्रन का वो उनकी एबिलिटी है जिससे वो इंडिपेंडेंटली थिंक कर पाते हैं विदाउट अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है, और किसी भी हिंड्रेंस के बिना। वो मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं टू अ प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ विद लॉजिकल रीजनिंग। ऐसे जो बच्चे होते हैं दे ऑफन ऑफर न्यू सजेशंस इन द क्लासरूम और नए इनोवेटिव आंसर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं इंस्टेड ऑफ रूटीन वंस। इनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इनेबलिंग देम टू मॉडिफाई देयर आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस। ये जो क्वालिटी होती है डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर चिल्ड्रन एंड सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ देयर क्रिएटिव एबिलिटी। नाउ क्रिएटिंग अ फ्री एंड सपोर्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि हम बच्चों को एक स्कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपने एक्सप्रेस कर सके आइडियाज़ को विदाउट एनी फियर। अगर हम बच्चों को फोर्स करते हैं ओनली टू मेमोराइज इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड प्री डिटरमाइंड आंसर तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो हिंडर होगी। देयरफॉर टीचर्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट जो कि एनकरेज करे क्वेश्चनिंग को, डिस्कशन को और प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ को। जब बच्चों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है टू वर्क अकॉर्डिंग देयर इंटरेस्ट, उनका जो इमेजिनेशन होता है और क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती है वो बहुत इफ़ेक्टिवली डेवलप होती है। एनकरेजमेंट और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग डाइवर्स एक्टिविटीज़ एंड इनोवेशन। तो टू promote creativity, schools should organize various co-curricular activities, debates, essay writing, painting, science exhibition, drama, project work and group activities। ये सारी ही चीज़ें प्रोवाइड करती हैं बच्चों को with opportunities to showcase their talent। Through these activities, children learn to generate new ideas and think creatively, ठीक है। टीचर्स जो हैं इस दे शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर एंड पर्पस एंड प्रपोज इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। जब बच्चों के जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है और अप्रिशिएट होते हैं तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ देयर क्रिएटिव एबिलिटीज़। फिफ्थ पॉइंट इज एक्टिव रोल ऑफ द टीचर। तो जो टीचर हैं दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। वो हर इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को समझते हैं, उनके यूनिक टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एजुकेशन पे फोकस करने के बजाय बच्चों को एनकरेज करते हैं इन इंक्वायरी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। टीचर्स जो हैं दे शुड वेलकम स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड इंस्पायर देम टू थिंक इंडिपेंडेंटली। उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए इवन स्मॉल अचीवमेंट्स एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग। एक सेंसिटिव और सपोर्टिव टीचर कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। कंक्लूजन में दस इट इज़ क्लियर कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं दे डिफर फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिनलिटी, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड इनोवेटिव थिंकिंग। दे कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू देयर behavior, interest and activities। creativity जो है it can be effectively developed through a free and supportive environment, diverse activities, opportunities for innovation and proper guidance from teachers। मॉडर्न वर्ल्ड में क्रिएटिविटी जो है इट इज़ नॉट ओनली द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस बट एक एसेंशियल फैक्टर है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन। देयरफॉर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन सिस्टम का इट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएटिव पोटेंशियल एंड इंश्योर इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट।
Now, question number 8 is, how does educational psychology understand the concept of intelligence? या फिर define intelligent और describe करो उसका nature और characteristics. तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, लर्निंग की और मेंटल प्रोसेस की. तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंटेलिजेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है इन स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग पावर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस. हर बच्चा जो है एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पोजेस करते हैं, देयरफॉर उनकी जो लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स होती है वो भी वेरी करती हैं. नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट कंसिडर इंटेलिजेंस मेरली एज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज. रैदर वो देखते हैं इसको एज एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल मेंटल एबिलिटी. इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प करते हैं एक पर्सन को टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंड सिचुएशंस और सॉल्व करे लाइफ की प्रॉब्लम्स को. Therefore, understanding the concept, nature, and characteristics of intelligence is essential for making the teaching learning process effective. Now, concept and definition of intelligence. तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी इंटेलिजेंस जो है एक मेंटल पावर है जिससे इंडिविजुअल लर्न करता है, थिंक करता है, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये एक बच्चे को हेल्प करता है टू एडजस्ट इफेक्टिवली टू द इन्वायरमेंट. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे हैव डिफाइंड इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज. अकॉर्डिंग टू बिनेट, इंटेलिजेंस जो है इट इज़ द एबिलिटी टू जज, टू अंडरस्टैंड एंड रीजन. टर्मैन जो है उन्होंने कंसिडर किया था इंटेलिजेंस एज द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, इंटेलिजेंस जो है वो एक एबिलिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस. और द एसेंस ऑफ ऑल दीज डेफिनेशन इज दैट कि इंटेलिजेंस एक मेंटल कैपेसिटी है जो कि एक पर्सन को इनेबल करती है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू बिहेव अप्रोप्रिएटली. इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इंटेलिजेंस जो है इट इज़ रिगार्डेड एज अ फोर्स दैट इन्फ्लुएंस, यानी वो एक ऐसा फोर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट के एकेडमिक अचीवमेंट को और लर्निंग एफिशिएंसी को. सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ इंटेलिजेंस. तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. इंटेलिजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. हेरिडिटी प्रोवाइड्स बेसिक इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, वाइल जो इन्वायरमेंट है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स डेवलपमेंट. इंटेलिजेंस जो है वो फिक्स्ड नहीं है, रैदर वो जो है वो डेवलप होती रहती है थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग और सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मेमोरी अलोन बट इट इंक्लूड्स बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग, इमेजिनेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल पर्सनैलिटी. देयरफॉर एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो क्विकली अडेप्ट करता है नई सिचुएशंस के साथ और चैलेंजेस को भी सक्सेसफुली फेस करता है इन लाइफ. Next, what are the major characteristics of intelligence? First is ability to learn. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस का इट इज़ एबिलिटी टू लर्न. एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो क्विकली एक्वायर करता है नई नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंसेस को, और सच अ पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज टू न्यू सिचुएशन. तो एडुकेशन के अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बच्चे का फाउंडेशन बिल्ड करता है इन एकेडमिक सक्सेस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी. तो इंटेलिजेंस जो है वो एक इंडिविजुअल को इनेबल करता है कि वो लॉजिकली थिंक करे और फैक्ट्स को एनालाइज करे. इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम को कंसिडर करता है बिफोर रीचिंग एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन. ये क्वालिटी एक साउंड डिसीजन यानी अच्छे डिसीजन की तरफ हेल्प करती है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. तो जो मेजर फीचर है इंटेलिजेंस का वो है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम. लाइफ प्रेजेंट्स मेनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन यूजेस नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस. इन एजुकेशनल साइकोलॉजी ये जो एबिलिटी है इट इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट. तो इंटेलिजेंस जो है इट इनेबल्स अ पर्सन
टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर सक्सेसफुल लिविंग इन स्कूल, फैमिली एंड सोसाइटी। और एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड करता है नई सिचुएशन को और बिहेव अकॉर्डिंगली एंड इज़ कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज। ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस जो है इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एन इंडिविजुअल टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स अलोन, बल्कि ये इनेबल करता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। इन एडिशन एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है इट पोजेस, क्या पोजेस करता है, एबिलिटी कि वो नई आइडियाज़ को जनरेट कर सके, नई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सके। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इनोवेशन को पॉसिबल करता है इन साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड अदर फील्ड्स। कंक्लूजन इज दस इट इज़ एविडेंट कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू बिल्ट अप मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी it also influences an individual's ability to learn, understand, reason, make decisions, solve problems. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। जो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है और इसका जो डेवलपमेंट है ये इन्फ्लुएंस होता है बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टमेंट एंड क्रिएटिविटी, ये सारे ही इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। In the field of education, it is essential to understand students' intelligence and provide instruction according to their abilities. ये सिर्फ उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को ही नहीं इन्हांस करता बल्कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। और इसी रीज़न के वजह से जो कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का इट ऑक्यूपाइज अ हाईली सिग्निफिकेंट प्लेस इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। So before starting with the question number 9, your first giveaway question is what role does the teachers play in the overall development of a student? ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। एंड उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 4 मेजर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इन अ चिल्ड्रंस लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और उन थ्योरीज ऑप्शन में दिया है कि कंपेयर द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय स्पीयरमैन, थर्स्टोन और गार्डनर। तो सिमिलर ही आंसर होगा दोनों का। तो इंटेलिजेंस जो है एक मेंटल पावर है जिसके थ्रू एक पर्सन लर्न करता है, रीजन करता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर इंटेलिजेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है क्योंकि ये लर्निंग, अचीवमेंट, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इन्हांस होती है। वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। अमंग देम जो थ्योरीज है वो है थ्योरीज ऑफ स्पीयरमैन, थर्स्टोन, गार्डनर आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। ये द स्टडी ऑफ दीज थ्योरीज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डायमेंशंस एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ फर्स्ट इज स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन कंसिडर्ड इंटेलिजेंस टू बी द रिजल्ट ऑफ 2 मेन फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन इंटेलिजेंस ना 2 मेन फैक्टर्स का रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम जो भी मेंटल एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व करती है एक जनरल फैक्टर को और एक स्पेसिफिक फैक्टर को। जो जनरल फैक्टर होता है कॉल्ड द जी फैक्टर, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क और एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन अगर कोई पर्सन है वो हाई लेवल ऑफ जनरल इंटेलिजेंस पोजेस कर रहा है, ही और शी इज़ लाइकली टू परफॉर्म वेल इन मोस्ट इंटेलेक्चुअल टास्क। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये एम्फसाइज करती है इन द यूनिटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड अज्यूम्स, और अज्यूम करती है कि जो कॉमन मेंटल पावर है इट अंडरलाइज ऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज़। हाउएवर इसके जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो थ्योरी है ये फुली एक्सप्लेन नहीं करती है द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़। सेकेंड इज थर्स्टोन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो थर्स्टोन जो है वो स्पीयरमैन के कंसेप्ट को अपोज करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं है बट एक
ग्रुप है ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़ का। ठीक है, उन्होंने 7 मेजर एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, जिसे हम जानते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से। नेक्स्ट, ये जो एबिलिटीज़ है ये वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड वर्ड फ्लुएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, मेमोरी, रीजनिंग एंड परसेप्चुअल स्पीड, ये सारी ही चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्स्टोन, एक पर्सन की जो इंटेलिजेंस है इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ वन जनरल फैक्टर, बिकॉज इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना उनकी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, और ये एक्सप्लेन करती है कि एक स्टूडेंट जो है इट में एक्सेल इन मैथमेटिक्स, और वहीं पे जो दूसरा स्टूडेंट है ही मे बी स्किल्ड इन लैंग्वेज रिलेटेड और मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। नाउ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो गार्डनर जो है ही प्रोवाइडेड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने प्रपोज किया कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ अकेडमिक सक्सेस तक ही नहीं लिमिटेड है, बल्कि इट इज़ द एबिलिटी टू सक्सीड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। इनिशियली गार्डनर ने आइडेंटिफाई किया था 7 इंटेलिजेंस एंड लेटर एक्सपेंडेड दैम टू 8। ये इंक्लूड करती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल जो है वो ये इंटेलिजेंस को पोजेस करता है इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन में बी हाईली टैलेंटेड इन म्यूजिक, वहीं पे जो दूसरा पर्सन है ही मे बी एक्सेप्शनली स्किल्ड इन बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये जो थ्योरी है इट बिकम हाईली पॉपुलर इन एजुकेशन बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस एंड वैल्यूज द यूनिक टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ द थ्योरीज ऑफ स्पीयरमैन, थर्स्टोन एंड गार्डनर, इनकी थ्योरीज का कंपैरिजन। तो स्पीयरमैन व्यूड इंटेलिजेंस प्राइमरली एज जनरल मेंटल एबिलिटी, वहीं पे जो थर्स्टोन है ही रिगार्डेड इट एज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज, और गार्डनर ने इसको फर्दर एक्सपैंड किया बाय प्रपोजिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस दैट ऑपरेट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, स्पीयरमैन का जो अप्रोच था वो नैरो था रिलेटिवली और यूनिटरी था, वहीं पे थर्स्टन का जो अप्रोच था वो मल्टी डायमेंशनल था, और गार्डनर की अप्रोच जो थी इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रॉडेस्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एकेडमिक अचीवमेंट्स but also abilities related to art, music, sports, social relationships and interaction with nature. From an educational perspective, स्पीयरमैन की जो थ्योरी है वो यूज़फुल है फॉर मेजरिंग जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। थर्स्टन की थ्योरी जो है वो हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, और वहीं पे जो गार्डनर की थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है द आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ, कि एक इंडिविजुअल के टैलेंट को और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इज एडुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है इन सारी थ्योरीज का। तो तीनों ही थ्योरीज जो है दे हैव एनरिच्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्पीयरमैन की जो थ्योरी है वो कंट्रीब्यूट करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। थर्स्टन की जो थ्योरी है वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और जो गार्डनर की थ्योरी है वो एनकरेज करती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन दीज थ्योरीज टीचर्स जो है दे कैन आइडेंटिफाई द डाइवर्स एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इसकी वजह से जो एजुकेशन है इट बिकम मोर इफेक्टिव, एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल। नाउ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में इंटेलिजेंस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है दैट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट। स्पीयरमैन जो है वो एम्फोसाइज करते हैं जनरल इंटेलिजेंस को, थर्स्टन हाईलाइट करते हैं मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज़ को, और गार्डनर जो है वो इस कंसेप्ट को ब्रॉडन करते हैं थ्रू हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। एक कंबाइंड स्टडी जो है ऑफ दीज थ्योरी मेक्स इट क्लियर कि इंटेलिजेंस जो है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू रीजनिंग और एकेडमिक अचीवमेंट,
rather it represents diverse abilities and potential of human beings. ये जो theories है ये highly significant in education because they help identify students' talents and promote their holistic development. So now students, your last question, that is, explain the role of the school in facilitating the learning of gifted children. और में क्वेश्चन है, डिस्कस द एजुकेशनल नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड द नेसेसिटी ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर देम. तो गिफ्टेड चिल्ड्रंस वो चिल्ड्रंस होते हैं हुज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज और अचीवमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज ऑफ देयर पीयर्स. ठीक है, तो उनके साथ वालों के साथ उनकी एबिलिटीज जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं किसी भी चीज़ को देन एवरेज स्टूडेंट. वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो करते हैं इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस. अगर जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है दे आर अप्रोप्रिएट टू देयर एबिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बोर्डम हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी एंड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़. Therefore, ये एसेंशियल है टू एड्रेस देयर यूनिक एजुकेशनल नीड्स थ्रू स्पेशल प्रोग्राम्स एंड बाय प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट. नाउ मेन बॉडी में एजुकेशनल नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत फास्टर पेस पे लर्न कर लेते हैं देन ऑर्डिनरी स्टूडेंट. वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी क्विकली अपने अंदर ग्रैब कर सकते हैं. Therefore, they require challenging learning materials, opportunities for independent studies and creative activities. तो ये जो बच्चे होते हैं ये सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि वो इनोवेटिव आइडियाज़, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. हेंस ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टू प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो कि सेटिस्फाई कर सके उनकी क्यूरियोसिटी को और प्रमोट कर सके प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ देयर एबिलिटीज़. नाउ सेकेंड इज़ नीड फॉर स्पेशल प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन. जो एजुकेशनल नीड्स हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस की दे डिफ़र फ्रॉम दोज ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स. अगर सारे ही बच्चों जो हैं दे रिसीव द सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं मे नॉट बी एबल टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल. इसीलिए एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना उनके लिए इट बिकम्स वेरी एसेंशियल. इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू उन्हें एक्सेस मिलता है टू एडवांस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, एडिशनल एजुकेशनल रिसोर्सेज और रिसर्च प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिव टास्क. ये जो प्रोग्राम्स है ये हेल्प करते हैं चैनल को टू चैनल देयर talents in the right direction and enable them to utilize their abilities to the fullest. Moreover, ये उनको intellectual satisfaction और भी provide करती है जो कि उनको interest maintain करने में help करती है in learning. Third point is major special programs for gifted children. क्या क्या special programs है? तो schools जो हैं वो various special programs implement कर सकते हैं to support the development of gifted children, जैसे कि एनरिचमेंट प्रोग्राम, एक्सेलरेशन प्रोग्राम, स्पेशल क्लास, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रिसर्च एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती आजकल तो फिर भी, तो ये सारी चीज़ें करके एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है विद नॉलेज बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम. ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोग्राम जो है वो उनको एडवांस लर्निंग में हेल्प करती है और अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग पेस. सिमिलरली साइंस एग्जीबिशन जो है, डिबेट्स, राइटिंग कंपटीशन और क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ये सारे उनके टैलेंट्स को और ज़्यादा नर्चर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ द स्कूल इन फैसिलिटेटिंग द लर्निंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. क्या रोल प्ले करेंगे? तो वही सेम चीज़ है कि स्कूल जो है एक मेजर इंस्टीट्यूशन है फॉर आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट जो कि उनकी एबिलिटी की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे. तो स्कूल को जो है उनकी स्पेशल नीड्स को समझना चाहिए. ठीक है, और स्पेशल और सूटेबल एजुकेशनल अरेंजमेंट्स करने चाहिए उनके लिए. स्कूल शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, डिजिटल रिसोर्सेज और वैरायटी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़.
टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए गिफ्टेड स्टूडेंट्स को टू थिंक इंडिपेंडेंटली, आस्क क्वेश्चंस एंड एंगेज इन इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स। एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग स्कूल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सपोर्टिव मेजर्स प्रोवाइडेड बाय टीचर्स एंड स्कूल्स। क्या क्या सपोर्टिव मेजर्स जो है टीचर्स और स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं? तो टीचर जो हैं दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, दे शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स एंड अडेप्ट देयर टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंगली। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए विद चैलेंजिंग टास्क, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग। Schools should also maintain coordination with parents and continuously monitor the progress of gifted children, counseling services, participation in competition and access to advanced learning resources. फर्दर ये कंट्रीब्यूट करता है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, इसीलिए टीचर्स और स्कूल जो है टुगेदर कैन ट्रांसफॉर्म देयर पोटेंशियल इनटू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। नाउ कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं वो वैल्यूएबल एसेट है नेशन का। उनके इस यूनिक इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटीज़ के कारण देयर एजुकेशनल नीड्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि उनको स्पेशल प्रोग्राम्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए जो कि उनके टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज़ को मैच करें। अगर स्कूल्स, टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट, तो उनका जो फुल डेवलपमेंट है ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन बी अचीव्ड। दिस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर पर्सनल ग्रोथ बट वो इनेबल करता है टू मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग कर ली होगी। और याद रखो, हमारे नोट्स और हमारे लेक्चर्स फ्री हैं आपके लिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के विनर्स। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और DUSOL के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart and nail your exams. See you in the next video.